आज के दौर में इतना हद से ज़्यादा गिर गया है कि आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। समय इतना तेजी से बदल रहा है, समय बहुत तेज गति से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। वो परिवर्तन कैसा होगा, क्या होगा, ये तो राम जी जाने, वो ओम हरि परमात्मा जाने। लेकिन जो उसकी निशानियां हैं हमारे पवित्र वेदों में, जो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पे आए, लिखे गए, तो वो निशानियां सारी वही होती जा रही हैं जो पहले भी कई बार हो चुका है। कितने बार हुआ होगा, ये विज्ञान में कोई समझ नहीं है, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। हमने अपने पवित्र धर्मों में जितने भी पवित्र ग्रंथ है सबको पढ़ा। पवित्र वेदों में पवित्र रामायण है, महाभारत है, और सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों के वचन पढ़ के देखे। और शास्त्र नाम शाह मस्ताना जी दाता ने फिर अनुभव करवाया, महसूस किया। तो आपसे बोला कि वही चीजें जो महसूस की आपको बताएंगे। तो आदि काल से इस तरह जब प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, आज इस धरती पे आ रहे हैं, आज इस त्रिलोकी में आ रहे हैं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, और ये परिवर्तन सब जगह आए हैं। उनके अनुसार आने वाला समय बहुत ही बुरा है। हम कोई डराना नहीं चाहते, हमारा कोई इरादा आपको डराने का नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि जो दिन गुजर गया शुक्र करो, और आने वाला दिन बुरा होता जा रहा है। यकीन के लायक अगर दृढ़ यकीन करना चाहते हो, दृढ़ विश्वास रखना चाहते हो, तो एक ही है, ओम हरि अल्लाह परमात्मा सतगुरु दाता राम। कहीं आप ये सोचो फलां आदमी ऐसा है, मैं उसके पांव छूऊंगा या मैं उसको सत्कार करूंगा तो शायद भगवान मिल जाए। जी नहीं, सत्कार करना हमारी सृष्टि में जरूरी है, हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। हर किसी का सत्कार करो, हर किसी की इज्जत करो। माँ बाप बच्चे को लड़ते भी हैं, रोकते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप आपके दुश्मन हैं। इसलिए रोकते हैं ताकि आपके आने वाले समय में कोई आपके ऊपर बोझ ना आ जाए, क्योंकि उनकी लाइफ का तजुर्बा होता है। चलो माँ बाप रोकते होंगे, किस तरह से रोकते हैं वो आप लोग जानते हैं, लेकिन संत पीर फकीर जब रोकते हैं उसके पीछे आपकी जिंदगी का बहुत गूढ़ रहस्य छुपा होता है। तो आज दौर, समय का दौर ऐसी ऐसी करवटें बदल रहा है, हम आपको लिख के देने को तैयार हैं। यकीन के लायक अगर कोई है तो वो ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम है। माना कि कोई भी काम धंधा करते हैं यकीन करना पड़ता है। अब किसान भाई दुकानदार पास जाते हैं और दुकानदार कह देता है कि भाई ये गेहूं ले जा, फलां बीज ले जा, इतने मन या इतने क्विंटल प्रति एकड़ फसल होगी। बताइए किसान क्या कर सकता है? वो सूंघ के देख सकता है? जी नहीं। क्या खा के बता सकता है कि इतनी होगी? नहीं। हाँ, उसने उस बीज का अगर पहले प्रयोग किया है तो बता सकता है कि ये बीज मैंने प्रयोग में लाके देखा, इतने क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है। पर अगर नया बीज लेता है तो वो नहीं बता सकता, किसी भी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, किसी भी तरीके से नहीं। तो वो क्या करता है?
उस दुकानदार पे विश्वास, यकीन करना पड़ता है। और वो यकीन बना होता है आगे से आगे, आगे से आगे। और जब बीज डालता है, निराई गुड़ाई, खाद स्प्रे जो भी होती हैं सही समय पे करता है तो फसल भी अच्छी होती है। तो यकीन हकीकत में बदल जाता है, वास्तविकता में बदल जाता है कि हाँ उतना ही हुआ, तो उस बंदे पे यकीन और बढ़ जाता है। लेकिन रूहानियत, सूफियत कहती है, जो परम पिताजी वचन किया करते, आज भी करवा रहे हैं, कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है, लेकिन सचेत रहना अपनी जगह है। जो आदमी आंखें बंद करके किसी पे यकीन कर लेते हैं, आज नहीं तो कल धोखा जरूर खा जाते हैं। समय का दौर ऐसा है। इसलिए हे मालिक के प्यारो, यकीन, दृढ़ यकीन तो सिर्फ एक पे ही रखना चाहिए, बार बार नहीं कहना चाहेंगे। सो वो आपको बताया, या तो उस ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम पे, या उसके कोई सच्चे संत सदगुरु पीर फकीर पे, जो आपको राम से जोड़ता हो, आपसे कोई पर्सनल उसको कुछ लेना देना ना हो, आपके पैसों से या तन मन धन से। हाँ, मन से जरूर होता है। संत कहते कि मन को अच्छे कामों में लगा, बुरे कर्म मत कर, धन को अच्छे कर्मों में लगा, कार्य करता रहे और मेहनत की, कड़ा परिश्रम करके हक हलाल की कमाई कर, हार्ड वर्क कर। तो ये तो वो जरूर कहते हैं, पर उनको अपना कोई स्वार्थ किसी से नहीं होता। निस्वार्थ सेवा करता है सच्चा संत या उसकी औलाद, उसके भक्त। पर जब सेवा करते हो, किसी से मान बढ़ाई की इच्छा ना रखो। हम सेवा कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की औलाद की, हम सेवा कर रहे हैं सृष्टि की, वो भी परमपिता परमात्मा की औलाद है। तो भलाई करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू। भक्ति किए जा, जब भलाई किए जा, जब प्रेम किए जा, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से। यहां गर्ज आ जाती है, वहां प्रेम खत्म होने लगता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है दृढ़ यकीन परमपिता परमात्मा मालिक पे रखो। और सहजोबाई वाली बात जो आपको इतनी बार सुनाई हमने, उसको दिलो दिमाग में धार के रखो। निगाह में किसी दूसरे के लिए वो ख्याल नहीं होना चाहिए जो ओम हरि राम परमात्मा के लिए होता है, एक भक्त के लिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि रिश्तों में प्यार ना दो। जो रिश्तों में सही है, जायज है, वो प्रेम दो। भाई बहन का रिश्ता है, माँ बेटे का, बाप बेटे का, बेटी का, माँ बेटी का, तो जितने भी रिश्ते हमारे समाज में हैं, उनके प्रति जो कर्तव्य है, जो सही भावना है, वो रखते हुए आप सत्कार भी करो और प्रेम भी रखो। लेकिन हद से ना गुजर जाओ। जब आदमी हद से ज्यादा गुजर जाता है और उसके जब चोट लगती है, जब यकीन टूटते हैं, तो वो चोट को सहन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, समाज में देखा होगा, खुद महसूस किया होगा। छोटे से बच्चे को मां पालती है, पहले 9 महीने गर्भ में रखती है, कितनी उम्मीदें, कितना चाव होता है, पर दर्द भी बड़ा होता है। मां सहती भी बहुत है। बच्चा बाहर आता है, माँ बाप उम्मीद रखते हैं बड़ा होके ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। मतलब अपने सुख के लिए कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि हमारी एक संस्कृति है, एक रीत है कि हाँ अब हम संभाल रहे हैं तो बुजुर्ग अवस्था में ये हमारा सहारा बनेगा, सीधी सी बात। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया है, बच्चा जवान होता है और उसकी भावनाएं अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। गदा पचीसी उमरा जोर जवानी का, परमपिता दाता रहबर ने एक ये भजन बनाया कि एक दौर ऐसा आता है
जिसमें आदमी को लगता है मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। तो उस दौर में वो अपने माँ बाप को, परिवार को कुछ नहीं समझता, उसके पर्सनल रिलेशन हो जाते हैं, यानी वो कहते हैं मेरे ही रिश्ते हैं, मेरे तक ही सीमित। तो भाई ऐसे समय में जब ऐसा कुछ हो रहा है तो कितनी चोट लगती होगी सच्चे माँ बाप के दिल पे, जिनको बच्चे एक पल में ठुकरा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों में यकीन नहीं रखना, रखना तो पड़ेगा ही, लेकिन संस्कार अच्छे दो बच्चों को। संस्कार अच्छे दोगे तो वो नेक इंसान बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है, संस्कारों के साथ सोहबत, संग, साथ का भी ध्यान रखो कि आप कैसी सोहबत करते हैं, आपका ध्यान कैसा है। जैसे आपके बच्चे हैं, कहाँ बैठते उठते हैं, हमने देखा है हीरे को कंकर बनते देर नहीं लगती। अगर वो बहुत हाई टेम्परेचर में रहने लग जाए और दबे हुए कंकर को हीरे बनते देर नहीं लगती अगर वो जौहरी के हाथ लग जाए, क्योंकि बहुत टेम्परेचर एक ऐसा डिग्री होता है जिसमें हीरा भी पिघल जाता है। और धरती से ही ये हीरे निकलते हैं, वो कंकर होते हैं, अनगढ़ होते हैं। और जब जौहरी की निगाह पड़ती है वो उसे तराश देता है, उसके एक एक कोण में, उसके रंग में, उसकी पॉलिश में ऐसा चमका देता है कि उसका मोल हजारों लाखों करोड़ों में चला जाता है। संग का रंग जरूर चढ़ता है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखो, वो गलत सोहबत में ना चले जाएं। कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो और कितना भी आम आदमी क्यों ना हो, इतिहास गवाह है ऐसे ऐसे लोग हुए जो बुरे कर्मों में बेहद मस्त थे, लेकिन किसी संत पीर फकीर की शरण में गए तो वो अव्वल दर्जे के भक्त बन गए, संत बन गए। और ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं कि माँ बाप बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके बच्चे गलत सोबत में पड़ गए और वो राक्षस बन गए। तो संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जब आदमी किसी संग का हद से ज्यादा यकीन करने लग जाता है वो गलत है। आज के दौर में, आज का समय आपको जैसे बताया बहुत ही भयानक है। आने वाला समय कैसा होगा ये तो राम जी जानते हैं, लेकिन जो अनुभव में आता है कि अच्छा नहीं है। नशे के दरिया बह रहे हैं, ईगो अहंकार के दरिया बह रहे हैं, पैसा भगवान हुआ पड़ा है। और सोहबत में जब आदमी गलत में पड़ता है अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि हद से ज़्यादा यकीन एक पे किया जाता है, वो ओम हरि या उसका कोई सच्चा संत पीर फकीर है, वरना और किसी पे हद से ज़्यादा, एक हद तक एक सीमा है रिश्तों की, उससे ज़्यादा अगर यकीन कर बैठोगे तो कभी भी धोखा खा सकते हो। हमने ये देखा पीर फकीर की बात ना मानते हुए कई सज्जन ऐसा कर बैठते हैं और फिर पछताते रहते हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना कि सुमरन किया करो, राम का नाम जपा करो, क्योंकि चक्की जब चलती है सब कुछ पिस जाता है, लेकिन जो धुरे के साथ लगे दाने, सारा आटा पिसने के बाद पत्थर उठाते हैं तो वो ज्यों के त्यों पड़े होते हैं। ये आज से नहीं, साईं मस्ताना जी महाराज 1948 से लेके आज तक पता नहीं ये कितनी बार वचन हम लोगों ने आपको किए होंगे, क्योंकि ये एहसास है, एक अनुभव है, एक तजुर्बा है सूफियत का, रूहानियत का। तो वो समय कब आएगा, वो समय कौन सा होगा, ये तो परमपिता परमात्मा जानते हैं। लेकिन जो निशानियां हैं वो अजीबोगरीब जरूर हो रही हैं। क्या आप नहीं फील करते? आप किसी बुजुर्ग से पूछ लो, क्या मई के महीने में 15 दिन सावन जैसी झड़ी लगी है? ऐसे ऐसे देशों में, यहां कभी गर्मी पड़ी नहीं थी, गर्मी से लोग मर रहे हैं।
ऐसे ऐसे देशों में जहां बरसात की बूंद नहीं पड़ी थी वहां बाढ़ आ रही है। कभी पहले सुना? हमने तो नहीं सुना। हालांकि 55-56 साल की उम्र, 56 की हो गए, लेकिन नहीं सुना। तो हमसे बड़े भी उम्र में, उम्र दराज की बात है, बुजुर्गों से पूछा 100-100 साल के, वो कहते हमने नहीं सुना, हमने तो बाप दादा से नहीं सुना। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? क्योंकि ऐसा ही समय कभी पहले भी आए थे। सब सृष्टियों में, सब धरतियों पे, सैकड़ों जगह जो त्रिलोकियां, उनमें भी आया। तो आज इंसान की ईगो बढ़ गई है। इंसान संतों को जब बेवकूफ समझने लग जाता है, भगवान को मतलब परस्ती के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, तब समझ लो समय बुरे से बदतर होता जा रहा है, बुरे से बुरा होता जा रहा है। तो आज का दौर कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। आज के दौर में लोग मतलब परस्त ज्यादा हैं, अपना मतलब हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भगवान का। क्या आपने खुशी खुशी कभी किसी को भगवान को याद करते देखा? मालिक के प्यारे होंगे जो करते हैं, ऐसा नहीं कि बीज नाश हो गया। बहुत कम लोग। धंधा डगमगा रहा है तो भगवान प्यारा, बच्चा बीमार हो रहा है तो भगवान प्यारा, पेपर सिर पे हैं तो भगवान प्यारा, खेलने जा रहे हैं, कंपटीशन तगड़ा है तो भगवान प्यारा। तो मेनली भगवान हम लोगों ने ऐसी शक्ति समझ लिया कि जब जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लो, जब उसकी जरूरत नहीं साइड पे कर दो। जबकि यह गलत है। अगर आप सुख शांति में परमात्मा का नाम लोगे तो यह हो नहीं सकता कि आपके नजदीक कभी दुख आए भी। इसलिए सुख शांति में सुमरन किया करो ताकि दुख आने ही ना पाए। डॉक्टर साहबान क्या बताते हैं, हमारे बहुत से डॉक्टर यहां बैठे होंगे, कि हमारा शरीर हमारा खुद का एक डॉक्टर है। जब हम अपने शरीर की नहीं सुनते तो हम धोखा खा जाते हैं। आप खाने लगते हो, ठूंसते हो, जब खाना एक अलग चीज है, ठूंसना एक अलग चीज। स्वाद लगता रहता है, अंदर से जरूर आवाज आएगी कि बस हो गया, डकार भी आएंगे, बॉडी कहती है बस, कहता नहीं नहीं स्वाद बहुत है। और फिर ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है हमारी स्किन, ये यूं भी बढ़ जाती है और चिपक भी जाती है, ये अपने हाथ में। तो आप डस्टबिन, कल हमने भजन में सुनाया था आपको कि डस्टबिन पेट को ना बनाओगा, कि भाई डस्टबिन ना समझो इसको। पेट्रोल आपको प्योर चाहिए गाड़ी में, कहीं कैरोसिन ना मिला हो, गाड़ी 70-80 हजार की आ जाएगी। क्या ये शरीर किसी से बदल लोगे? नहीं बदल सकते। तो इस शरीर के लिए भी तो सोच समझ के खाया करो, एक लिमिट होनी चाहिए। अरे पशु नहीं सोच समझ के खाते, उनको भी अफारा आ जाता है। भैंसों को देखा हमने घरों में रहते हुए, जो किसान भाई बैठे हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने देखा होगा कई बार अच्छा चारा लगा, इतना खा लेती हैं, दूध कम हो जाता है। सोचते हैं ये क्या हो गया, मैंने तो बढ़िया खिलाया था, ये नहीं पता वो ओवरडोज हो गई अंदर। तो आपकी भी तो होती है, किसके नहीं हुई होगी? कभी ना कभी तो ज्यादा खा ही लिया होगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है पुराने बुजुर्गों की, भूखा ना पछताए खा के पछताए। भूखा क्या पछता लेगा, उसके अंदर क्या है, हल्का फुल्का ठीक है तेजाब बना, ये हुआ, लेकिन इतना भी भूखा नहीं, थोड़ा भूखा। और ज्यादा खा लिया, ओहो गैस बन गई, तेजाब बन रहा है, हजम नहीं हो रहा, फूल के कुप्पा हो गए, गैस निकल नहीं रही। ढूंढते कैसे निकले? जैसे खाया तो पटाख से निकलने में तो टाइम लगेगा ना, आंतड़ियां धीरे धीरे। तो कहने का मतलब, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और आत्मा का ख्याल रखिए। आत्मा का ख्याल रखोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, आत्मा का ख्याल रखोगे तंदुरुस्ती ताजगी आएगी, आत्मा का ख्याल रखोगे विचार शुद्ध आएंगे, और शुद्ध विचार से ही हो सकता है भगवान कृपा कर दें और आने वाले भयानक समय को परिवर्तित कर दें और बदल दें, अदरवाइज मुश्किल है। तो सुमरन और सेवा नेक नियत से किया जाए, फलता फूलता जरूर है।